Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to Kai. आज की सेशन में जो हम यूनिट लेने जा रहे हैं दैट्स माय डियर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर. इसमें हम बात करेंगे बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एज फार एज योर बोर्ड एग्जामिनेशन इज कंसर्न. लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो है that's my dear derive the expression for magnetic field due to circular current carrying conductor on its axis and center. अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए ये आपसे बेटा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इनफैक्ट अगर आपकी नजर प्रीवियस ईयर पेपर्स पे है तो वहां से भी आपको बेटा ये क्वेश्चन मिलेगा. एंड द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द बायट-सवर्ट लॉ. जो सेट ऑफ इक्वेशंस मुझे इस क्वेश्चन के लिए पता होनी चाहिए दैट इंक्लूड्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू जी एल साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय द आर स्क्वायर. ये मैग्नीट्यूड के लिए. और डायरेक्शन के लिए हम इसी के बेटा दूसरी फॉर्म यूज करेंगे. डी बी वेक्टर इज रिटन एज mu naught by 4 pi I into dl cross r I into dl cross r in the denominator that's my dear r cube. तो मैग्नीट्यूड के लिए हम इस वाली एक्सप्रेशन को यूज करेंगे और डायरेक्शन के लिए दिस इक्वेशन और दिस एक्सप्रेशन. एंड इट इज क्लियर फ्रॉम द गिवन इक्वेशन और एक्सप्रेशन दैट dB वेक्टर की डायरेक्शन होगी सेम एज दैट ऑफ dl क्रॉस r. एंड मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी वी कैन से द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या प्रॉपर्टी ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट. द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स या परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर्स. सो बेस्ड ऑन दैट हमारा dB वेक्टर बेटा that will be perpendicular to dl vector and that will be perpendicular to r vector. ये भी हमें बेटा हेल्प करेगा. चलिए क्वेश्चन पे आते हैं. हैव अ लुक माय डियर. ये हमारे पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है और आपकी आसानी के लिए अगर मैं इसका व्यू बताऊंगा इट इज एक्चुअली इन दिस प्लेन. अगर आप प्लेन को नाम भी देना चाहोगे इस प्लेन का नाम, इफ दिस इज y axis, this is the z axis, so this is going to be the yz plane. एंड P बेटा पॉइंट है जो कि लाई करता है ऑन द एक्सीज ऑफ दिस सर्कुलर कंडक्टर और P पॉइंट बेटा है ऑन द एक्स एक्सीज. सो पहली बात तो ये है बेटा अपना सर्कुलर कंडक्टर जो है द सर्कुलर कंडक्टर इट लाइज इन द YZ प्लेन. अब यहां पे आओ, मैं दो जगह पे बेटा एलिमेंट्स पिक करूंगा. एक एलिमेंट में यहां पे पिक करूंगा एंड बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट इट इज क्लियर दैट यहां पे करंट बाहर आ रही है. सो जो आपका एलिमेंट यहां पे होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी द आउटवर्ड्स, जिसको हम डॉट से दिखाएंगे. और करंट चूंकि यूं जा रही है तो यहां पे जो हम बेटा एक एलिमेंट चूज करेंगे उसकी जो डायरेक्शन होगी करंट इनवर्ड्स जा रही है. सो द डायरेक्शन इज गोइंग टू बी द इनवर्ड, जिसको बेटा हम क्रॉस से दिखाएंगे. दूसरी बात, जो हमारा पॉइंट ऑफ एनालिसिस है द पॉइंट P वेयर वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डिस्टेंस यहां से बेटा जो कि इधर ऑलरेडी दिखाई गई है दैट्स माय पीपल वी कैन से द R. इफ आई विल राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर magnitude of magnetic field due to the small element from the Biot-Savart law, it is given by dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta divided by it is r square. अब यहां पे आइए बेटा ध्यान देना. If you talk about the angle, बेटा यहां पे dl वाला जो एलिमेंट होगा, जो dl वेक्टर होगा that is coming out and r vector lies in the plane. So जो angle होगा between the dl and r vector that will be the 90 degree. Similarly यहां पे dl vector that will be inwards और r vector है in the plane, so angle is going to be the 90. So मैं लिखना चाहूंगा यहां पे बेटा angle here
इट इज माय डियर 90 डिग्री। तो आपका dB जो आएगा, dB विल बी इक्वल टू, इट इज म्यू नॉट I इंटू DL डिवाइडेड बाई, इट इज 4 पाई R स्क्वायर। अगली चीज है बेटा डायरेक्शन, जरा ध्यान देना बेटा, हैव ए लुक माय पीपल। यहां पे आइए, ध्यान देना, द डायरेक्शन ऑफ द डीबी वेक्टर ऑलरेडी मैंने बताया है, इज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब यहां पे आइए, डीएल इज कमिंग आउट, आई वुड लाइक टू यूज द अनदर पेन। डीएल वेक्टर इज आउटवर्ड्स और आर कुछ यूं है आपका बेटा, सो दिस इज द आर और ये बेटा अपने पास है, वी विल से द डीएल वेक्टर। इफ यू गो विद द डीएल क्रॉस आर तो थंब कुछ वहां जा रहा है, वहां पे जाने का मतलब इन दिस रीजन लाई करेगा। और एग्जैक्ट डायरेक्शन देखने के लिए अभी हमने आपको बोला डीबी वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एंड एज वेल एज डीएल वेक्टर। तो डायरेक्शन की बात करेंगे, द डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर इज गोइंग टू बी इन दिस वे। This will be the direction. I hope it is clear to all. DL is coming out, DB in this way. If you do DL cross R, thumb वहां जा रहा है बेटा, exact direction देखने के लिए it will be perpendicular to R vector. Likewise यहां पे आइए, DL vector is inverse और ये बेटा R है, DL cross R. If this is DL and this is R here, तो DL क्रॉस R जब करेंगे तो थंब कुछ यहां जा रहा है बेटा, सो एग्जैक्ट डायरेक्शन दिखाने के लिए दैट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द R, मे बी इन दिस वे, ये बेटा। सो आई होप बेटा ये हर एक के लिए क्लियर है। सो ये अपने पास बेटा DB वेक्टर ड्यू टू दिस एलिमेंट हियर, और ये बेटा हमारे पास है DB वेक्टर दैट इज ड्यू टू दिस एलिमेंट। अब यहां पे आओ, मान लीजिए बेटा ये एंगल जो है, ये एंगल बेटा हम थीटा लेंगे। अगर ये थीटा है, आप देख सकते हैं ये एक चीज और ये एक चीज परपेंडिकुलर है, तो ये बेटा 90 माइनस थीटा होगा। एट द सेम टाइम डीबी इज परपेंडिकुलर टू आर, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये अपना बेटा थीटा होगा। सिमिलरली वी कैन कंक्लूड कि ये भी अपना बेटा थीटा होगा। अब डीबी वेक्टर को रिजोल्व किया जाए, डीबी का कंपोनेंट यहां से आएगा बेटा डीबी कॉस ऑफ थीटा। इसी तरह अगर इस वाले डीबी वेक्टर को देखा जाए, इसका कंपोनेंट जो यहां से आपको मिलेगा दैट इज अगेन वी विल से डीबी कॉस ऑफ थीटा। लाइकवाइज अगर हम बेटा इसका दूसरा कंपोनेंट देखना चाहेंगे, यहां पे आइए, अगर डीबी का कंपोनेंट यहां से डीबी कॉस थीटा, तो यहां से इसका कंपोनेंट जो आएगा दैट विल बी डीबी साइन ऑफ थीटा, डीबी साइन ऑफ थीटा। लाइकवाइज अगर डीबी का कंपोनेंट यहां से डीबी कॉस थीटा, तो यहां से इसका भी कंपोनेंट आएगा बेटा dB, वी कैन से द साइन ऑफ थीटा। आप देख सकते हैं आपने बेटा दो एलिमेंट्स चूज किए, ये एक और सिमेट्रिकल पोजीशन पे और एक एलिमेंट, उनके जो cos थीटा कंपोनेंट्स है वो आपको मिल गए बेटा अपोजिट, और मैग्नीट्यूड भी इक्वल ही है, सो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। वी कैन मेक द कंक्लूजन there will be no or zero contribution from the cos theta components. So सिर्फ कंट्रीब्यूशन होगा बेटा यहां पे sin थीटा वाले कंपोनेंट्स का। आप देख सकते हैं once again हमने दो छोटे एलिमेंट्स लिए at two symmetrical positions। हमने जब उनका बेटा मैग्नेटिक फील्ड देखा, ये dB, ये आपका बेटा dB है, फिर हमने dB वेक्टर्स को रिजोल्व किया, हमें dB के दो कंपोनेंट्स मिले, dB cos थीटा, dB sin थीटा। इसी तरह इस वाले डीबी वेक्टर का कंपोनेंट डीबी कॉस थीटा, डीबी साइन थीटा। आप देख सकते हैं डीबी कॉस थीटा, डीबी कॉस थीटा इन द अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इक्वल, सो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। लेकिन डीबी साइन थीटा आर इन द सेम डायरेक्शन। इसी तरह बेटा अगर आप और दो एलिमेंट्स पिक करेंगे, बिल्कुल यही ट्रेंड बेटा फॉलो हो जाएगी। कंक्लूजन आई विल से फॉर ए पेयर of small elements at symmetrical positions,
the cos theta components are equal and opposite. So बोर्ड एग्जाम है तो पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा. So there will be no or zero contribution, from cos theta components. So only contribution will be from the sin theta components. और टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बेटा हम इंटीग्रेट करेंगे sin theta component को, that is dB sin of theta. So I'll write down तो मैं लिखना चाहूंगा बेटा टोटल मैग्नेटिक फील्ड at P can be calculated as, that's my dear, B is equal to integral dB sin of theta. We have to integrate the sin theta components. या B को लिखा जा सकता है इंटीग्रल, जरा dB को देखा जाए बेटा. dB हमारा है म्यू नॉट आइडियल डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर. It is mu naught I into dl upon 4 pi r square और साथ में आपका बेटा है we can say sin of theta. अब यहां पे आइए, have a look my people. Magnetic field B, it is given by, I'll write down mu naught को मैं बाहर निकालूंगा, I को मैं बाहर निकालूंगा, divided by 4 pi, इसको भी हम बाहर निकालेंगे बेटा. You are left with integral dl. In the denominator हमारे पास से बेटा r स्क्वायर. यहां पे आइए, अगर r की बात करेंगे, अगर हम स्मॉल r को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R एंड x, तो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम r इज इक्वल टू रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो स्मॉल r स्क्वायर, स्मॉल r आपका है बेटा रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, लेकिन इसका बेटा अपना स्क्वायर है जो आप देख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा. जरा साइन थीटा को बड़ा इस ट्रायंगल से निकालो. साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज कैपिटल R डिवाइड बाय स्मॉल r. सो आई राइट डाउन इट इज कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r कैन बी रिटन एज रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज्ड टू पावर 1/2. चलिए बेटा अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं. वी आर क्लोज माय पीपल, हैव अ लुक. So B can be written as, it is mu naught I divided by 4 pi. थोड़ा यहां पे आइए बेटा, कैपिटल R द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कंडक्टर, इसको भी बाहर निकालते हैं. यहां पे स्क्वायर एंड रूट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड. कैपिटल R और x ये कांस्टेंट है बेटा. कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द कंडक्टर, x से बेटा उस पॉइंट की दूरी फ्रॉम द सेंटर जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं. तो जब स्क्वायर एंड रूट को आपने सिंप्लीफाई किया बेटा, यू आर लेफ्ट विथ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज्ड पावर 1 है, यहां पे रेज्ड पावर 1/2 है. बेसिस सेम पावर शुड बी एडेड, सो इट हैज टू बी इन द डिनोमिनेटर. इट्स माय डियर r स्क्वायर प्लस x square raised to power 1 plus 1/2 आपका 3/2 आएगा. So in the denominator, in the integral या inside the integral, you are only left with the integral dl. चलिए बेटा, I think the game is over. So B can be written as mu naught I into R. Integral dl, that is the sum of the small elements on the circular conductor. वो simply total length आएगी circular conductor की, which can be written as 2 pi r. In the denominator अपने पास से बेटा 4 pi into r square plus x square raised to power 3/2. अगर हम बेटा इसको further simplify करना चाहेंगे, pi and pi can be neutralized, 2 1r and 2 2r. तो final result आपका आएगा B is equal to, it is mu naught followed by I, capital R into capital R is R square divided by it is 2, और यहां पे आपका बचा बेटा R square
प्लस एक्स स्क्वायर रेज्ड टू पावर 3/2। ये बेटा आपके पास है एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स। अगर आप डायग्राम को देखो बेटा, ये हमारा था बेटा पॉइंट जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते थे। इस पॉइंट की दूरी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कंडक्टर वो बेटा एक्स थी। अब बेटा अगर आपसे पूछा जाए कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो ये एनालिसिस करने के बाद अगर हम सेंटर की बात करेंगे, जब आप पॉइंट पी पे थे आपकी दूरी सेंटर से एक्स के बराबर। अब बेटा नजदीक है ये सेंटर को, नजदीक जब आप आओगे एक्स का वैल्यू फॉल हो रहा है, कम हो रहा है, एंड अल्टीमेटली जब आप बेटा सेंटर पे पहुंचेंगे एक्स का वैल्यू आपके लिए 0 है। सो आई वुड लाइक टू राइट हियर फॉर सेंटर एक्स का वैल्यू बेटा क्या आएगा 0। जरा इस रिजल्ट को देखा जाए, जब हम यहां पे x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, आई वुड लाइक टू चेंज द स्लाइड, इट इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, b इज इक्वल टू म्यू नॉट I with the r square, in the denominator it is 2 into, I'll write down r square plus x square raised to power 3/2. You can cross check the result. It is mu naught I r square divided by 2 into r square plus x square raised to power 3/2. तो सेंटर की बात चल रही है, तो x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू आपके लिए यहां पे 0 के बराबर। जब x का वैल्यू 0 आएगा, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I into r square divided by it is 2। x का वैल्यू 0, तो यहां पे बचेगा r स्क्वायर होल रेज़ पावर 3/2, तो वो सीधे आपका r क्यूब आएगा। तो यहां पे आइए, r स्क्वायर एंड क्यूब कैन बी न्यूट्रलाइज्ड, द फाइनल रिजल्ट इज बेटा म्यू नॉट I divided by, we will say the 2r. This is the magnetic field at the center of the circular conductor. फिर इसी तरह बेटा, if you are having more than one turn, suppose if the circular conductor, yeah, now we can use the term coil, contains n turns, then magnetic field will be simply beta n times mu naught I divided by 2 into r। ये बेटा आपके पास है for we will say n turns। So this was the first question। अगर पूछा गया तो लॉन्ग आंसर डेफिनेटली बेटा आपको ये पूछा जाएगा। चलिए अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट बेटा क्या है, derive the expression for radius and time period of the charged particle when projected at right angle to magnetic field। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, एक हेडिंग आपने ली होगी, motion of the charged particle in the uniform magnetic field। एक तो जब हम बेटा फोर्स की एक्सप्रेशन की बात करते हैं, फोर्स इन मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय Q into V into B into sin of theta। Q is the magnitude of charge for the charged particle, V is the velocity of projection, जिस velocity से थ्रो किया, B is the strength of magnetic field and theta is the angle between V vector and B vector। तो वेक्टर नोटेशन में जब हम इसको लिखते हैं, F vector is given by Q into V cross B। ये हम यूज करेंगे बेटा फॉर द पर्पस ऑफ डायरेक्शन। अब इसमें हमारा एक केस है बेटा, फॉर थीटा इज इक्वल टू वी विल से द 90 डिग्री। जब थीटा 90 होता है तो फोर्स आपका किसके बराबर आएगा, तो फोर्स विल बी इक्वल टू Q इंटू V इंटू B, क्योंकि साइन 90 बेटा जो है वो 1 के बराबर। दिस द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स व्हेन द angle at which the charged particle is being projected is 90 degree। यही तो हमें लेना है बेटा, where the particle is projected at right angles। तो बेटा चलिए यहां पे आते हैं, have a look। इधर आइए बेटा, ये मैंने एक डायग्राम बनाई है, बट इससे पहले हम इस डायग्राम को पूरा डिटेल में लेना चाहेंगे। आइए बेटा इधर, मान लीजिए इन सम सिचुएशन हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्टेड इनवर्ड्स। This is the uniform magnetic field which is directed inwards। Have a look। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम एक चार्जड पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे, थ्रो करेंगे with some velocity। Have a look। Let's go for the direction of the force। The direction of the force is given by the direction of V cross B। So Q F vector is equal to Q into V cross B। अब V cross B कीजिए बेटा, have a look। यहां पे आइए, तो V आपका कुछ यूं है और B बेटा इनवर्ड्स है। ध्यान देना बेटा,
सो दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। मैंने कुछ यूं अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, जो हमारा नॉर्मली कन्वेंशन है हमारे पास, दैट डायरेक्शन इज द नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये है बेटा मैग्नेटिक फील्ड विच इज इनवर्ड्स। आई विल गो विद द वी क्रॉस बी। तो जब मैं V क्रॉस B करूंगा, थंब इज गोइंग टू बी द डाउनवर्ड्स अलोंग द नेगेटिव y एक्सिस। तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी बेटा, द फोर्स विल बी डायरेक्टेड इन दिस वे। ये बेटा अपना फोर्स होगा बेटा। सो द पार्टिकल विल बेंड इनटू एन आर्क। इन फैक्ट अगर आपके जहन में है, when the force is acting perpendicular to the velocity all time, the particle will bend into the circular path. So particle का path जो है आप कुछ ये होने वाला है बेटा। अगर इस पॉइंट पे आप डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देखेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर कुछ यूं होगा। कैलकुलेट द फोर्स वंस अगेन। ये बेटा हमारी वेलोसिटी है अलोंग द नेगेटिव y एक्सिस, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है। अगर हम V क्रॉस B करेंगे बेटा, ये V है ये B है बेटा, तो जब मैं V क्रॉस B करूंगा थंब कुछ यहां आ रहा है। सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इन दिस वे, एंड बिकॉज ऑफ द फोर्स बेटा द पार्टिकल विल बेंड इनटू दिस पाथ, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर कुछ यूं होगा। अब V क्रॉस B फिर से कीजिए बेटा, ये V है ये B है बेटा, V इज इन दिस वे और B है बेटा इनवर्स। सो V क्रॉस B थंब कुछ यहां पे आएगा बेटा। तो आप नोटिस कर सकते हैं at every moment force is perpendicular to magnetic field, force is perpendicular to velocity vector, which is justified by this equation. तो particle because of this force beta the path will be in this way, and ultimately यहाँ पे velocity vector ये है, go for the direction of the force, force कुछ यूं होगा बेटा, and finally it will bend into the circular path. तो पहली बात ये है बेटा, when the theta is equal to 90 degree, force का magnitude it is given by QVB, and the path has to be, जो पाथ होगा बेटा that has to be, we will say the circular path. अब आइए बेटा इधर, लेट्स गो फॉर दी मैथमेटिकल एनालिसिस। तो एग्जाम में क्या करना है, ये डायग्राम आप दिखाएंगे। उसके बाद इस वक्त जो हमें निकालना है बेटा, व्हाट इज दैट, वी हैव टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस एंड टाइम पीरियड। आइए इधर, हैव अ लुक माय पीपल। नाउ आई विल मेक यूज ऑफ दिस डायग्राम, जो कि यहां पे ज्यादा परफेक्ट दिख रही है आपको। As the particle is describing the circular path, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट है centripetal force, and in this case it is the magnetic force which is given by QVB, जो आपको प्रोवाइड करेगा required centripetal force, it is mv square upon, we will say the r। अब यहां पे आइए, we can say by 2 square and v here। हमें इक्वेशन यहां पे मिलेगी बेटा, QB इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय द r। पहले हमें रेडियस चाहिए, r को यहां पे लाओ, QB को डिनोमिनेटर में लाओ, तो अपना r विच इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ वो आएगा बराबर mv डिवाइडेड बाय द QB। दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन फॉर द रेडियस। फर्दर यहां से न्यूमेरिकल के भी चांसेस है, तो आपको कुछ और रिजल्ट्स भी जहन में होनी चाहिए, लाइक m into v is linear momentum, तो radius can be written as p divided by, we can say the QB। इसी तरह बेटा आपके जहन में होना चाहिए, linear momentum is expressed as root of 2me kinetic। This is the relation between the linear momentum and the kinetic energy। तो radius की और एक एक्सप्रेशन आपको मिलेगी बेटा, that is given by, it is p के बदले root of 2m E kinetic divided by, it is Q into B। ये हमारे पास बेटा एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस। देयर इज वन मोर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, बट बोर्ड एग्जाम के लिए इतना काफी रहेगा। रेडियस के बाद बेटा हमें देखना है टाइम पीरियड को। आइए बेटा इधर, टाइम पीरियड को निकालने के दो तरीके। नंबर वन, मेथड नंबर वन, you will write down the basic equation, time taken to complete one revolution is equal to distance completed in one revolution 2 pi r divided by, we can say the v। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है बेटा, लेकिन r की एक्सप्रेशन हमने अभी निकाली बेटा, r is expressed as mv upon, we will say the qb। तो टाइम पीरियड की एक्सप्रेशन आएगी बेटा, it is given by 2 pi r के बदले मैं प्रेफर करूंगा डिफरेंट कलर, r के बदले यहां पे आएगा mv डिवाइडेड बाय, ये आपका QB है। तो फाइनल एक्सप्रेशन की हम बात करेंगे, और साथ में आपका V भी है यहां पे बाय द वे। वंस अगेन 2 pi r के बदले mv बाय QB, और डिनोमिनेटर में अपना V है, V एंड V कैन बी न्यूट्रलाइज्ड, तो टाइम पीरियड आएगा बराबर बेटा 2 pi m divided by, that's my dear QB। This is the expression for time period।
यहां से एक इंपॉर्टेंट बात बेटा वो ये है कि टाइम पीरियड इज नॉट द फंक्शन ऑफ वी कैन से द स्पीड और वेलोसिटी। टाइम पीरियड बेटा v पे डिपेंडेंट नहीं है। आई वाज सेइंग दैट कि इसी एक्सप्रेशन को बेटा डिराइव करने का दूसरा मेथड है। आई विल राइट डाउन द सेकंड मेथड फॉर डिराइविंग द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। आइए बेटा इधर, centripetal force is furnished by the magnetic force, so QVB will take care of the centripetal force। हमने इससे पहले यूज की एक्सप्रेशन mv स्क्वायर बाय आर, बट देयर इज वन मोर जो आपके जहन में होनी ही चाहिए बेटा, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा खुद होता है बराबर बेटा 2 पाई डिवाइडेड बाय वी कैन से द t। अब यहां पे आइए, हैव अ लुक माय डियर। सो ये आएगा आपके पास बेटा q इंटू v इंटू b इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा है बेटा 2 पाई बाई टी, तो उसके बदले ओमेगा है 2 पाई बाई टी लेकिन स्क्वायर है तो वो आएगा बेटा 4 पाई स्क्वायर अपॉन वी विल से द टी स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे आपका बेटा है वी कैन से द रेडियस, और रेडियस को हमने अभी निकाला था बेटा, द रेडियस इज गिवन बाय mv अपॉन वी विल से दी qb। आइए बेटा इधर t को निकालने की कोशिश हम करते हैं। Have a look. Can we say bye bye to some quantities like v and v can be neutralized? अब यहां पे आइए, on this side आपको बचा बेटा qb is equal to, on this side it is 4 pi square, 4 pi square m into m it is m square divided by, साथ में डिनोमिनेटर में आपका बेटा t square by qb। अब यहां पे आओ, टी स्क्वायर को यहां पे लेना चाहूंगा तो यहां पे टी स्क्वायर आएगा, यहां पे क्या बचा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, क्यू बी यहां पे है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, क्यू बी इंटू क्यू बी वो आएगा बेटा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, इट इज क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, या टाइम पीरियड कैन बी रिटन एज अंडर रूट इट इज 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। फाइनल रिजल्ट को देखा जाए, सो टी कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2, स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर इज पाई, इसी तरह m स्क्वायर बाहर आएगा एज m इन द डिनोमिनेटर, q स्क्वायर b स्क्वायर बाहर आएंगे एज qb। दिस द एक्सप्रेशन फॉर वी विल से द टाइम पीरियड जो हमने यहां पे भी निकाली। नाउ चॉइस इज योर्स, आप किस मेथड के साथ कंफर्टेबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। चेक द प्रीवियस ईयर पेपर्स, आपको बहुत बार, एक बार नहीं दो बार नहीं बहुत बार बेटा ये क्वेश्चन मिलेगा। What's the question? Derive the expression for force between two parallel infinitely long current carrying conductors, hence define unit of ampere। अब इससे पहले बेटा मैं क्वेश्चन को हिट करूं, आपके जहन में क्या रिजल्ट्स, क्या इंफॉर्मेशन ऑलरेडी होनी चाहिए। नंबर 1, magnetic field due to infinitely long straight conductor at a distance r is given by mu naught I divided by the 2 pi r, ये आपके जहन में होना चाहिए। इसी तरह आपके जहन में होना चाहिए बेटा फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय I into L cross B, from which the direction of the effector is given by the direction of L cross B, and in magnitude it can be written as I into L into B into sine of theta। Then a special case when the theta is 90 degree, the force will be written as sin 91 आएगा, तो यहां पे आएगा बेटा I into L into B। ये एक्सप्रेशन और बेटा ये वाली एक्सप्रेशन आपके जहन में होनी चाहिए। आइए बेटा इधर हैव अ लुक, ये हमारे पास बेटा दो कंडक्टर्स है, दीज आर द टू कंडक्टर्स। लेट मी कॉल दिस एज द कंडक्टर 1, ये हम मानेंगे बेटा कंडक्टर 1, दे आर इनफाइनाइटली लॉन्ग, यह हम मानेंगे बेटा कंडक्टर 2। आइए इधर बेटा, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कंडक्टर 1 इन दिस रीजन, आई मीन द रीजन जिसमें कंडक्टर 2 बेटा लाई कर रहा है, उसकी डायरेक्शन निकालते हैं। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल द फिंगर्स, दे आर गोइंग इन, सो आई विल से द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन ड्यू टू कंडक्टर 1, वो बेटा ये है कुछ, ये आपका बेटा B1 होगा। इसी तरह the magnetic field of the conductor 2 in this region, thumb in the direction of current, curl the fingers will be coming out, तो बेटा यहां पे फील्ड जो होगा ड्यू टू द कंडक्टर 2 वो कुछ आउटवर्ड्स है। सो पहले बेटा मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा बेटा दो मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए।
I'll write down B1, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कंडक्टर 1 इस रीजन में या उस रीजन में जहां पे कंडक्टर प्रेजेंट है या जिस रीजन में कंडक्टर लाई कर रहा है, सो दैट्स एट अ सेपरेशन D. इट इज गिवन बाय म्यू नॉट, इट कैरीज द करंट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई, सेपरेशन कुछ जो है बेटा वो D के बराबर है. डायरेक्शन की हमने बात की बेटा, B1 इज डायरेक्टेड, वी विल से इनवर्ड्स. इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कंडक्टर 2 B2, ये बेटा ये कंडक्टर 2 है, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पे, तो वो आएगा बराबर बेटा म्यू नॉट, द करंट थ्रू द कंडक्टर 2 इज I2 डिवाइडेड बाय इट इज 2 पाई, दिस पॉइंट या दिस कंडक्टर इज एट अ सेपरेशन एट अ डिस्टेंस ऑफ वी कैन से द D, और डायरेक्शन जो है वो बेटा आउटवर्ड्स है. अब यहां पे आइए बेटा, कंडक्टर 2 लाई कर रहा है in the magnetic field of conductor 1, therefore it will experience the force. Similarly, conductor 1 lies in the magnetic field of we can say magnetic field of the conductor 2, तो force experience करेगा. So I'll write down, पूरा डिटेल में हम लिखना चाहेंगे, conductor 1 lies in the magnetic field of conductor 2. Conductor 1 lies in the magnetic field of conductor 2. So I'll start my business with force on 1 in the field of 2. Force on conductor 1 in the field of 2. तो किसके बराबर होगा बेटा? You are calculating force on conductor 1, तो करंट उसके लिए जाएगी बेटा. Even if they are infinitely long, let us suppose consider the length L for example. Later on we will calculate force per unit length. So it is I1 into L. It lies in the magnetic field of 2, that is B2, और थीटा 90 है. कैसे? L क्रॉस B. L की डायरेक्शन वही जो कंडक्टर की. We are calculating on the conductor 1. तो ये बेटा आपके पास है L वेक्टर की डायरेक्शन और B बेटा इनवर्स है, तो थीटा 90 है. So I'll write down sin 90. वो किसके बराबर है? वो 1 के बराबर है. So it can be written as, if I'm not wrong, it is I1. आगे बढ़ो बेटा, L B2. B2 किसके बराबर है? It is mu naught I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई D. थोड़ा इसको सजाते हैं बेटा. फोर्स ऑन कंडक्टर 1 इन द फील्ड ऑफ 2, इट इज गिवन बाय म्यू नॉट I1 I2 मल्टीप्लाइड बाय L डिवाइड बाय 2 पाई D आएगा. डायरेक्शन ऑफ फोर्स को निकाला जाए. आइए बेटा इधर डायरेक्शन के लिए L क्रॉस B. वी आर कैलकुलेटिंग फोर्स ऑन कंडक्टर 1. ये L वेक्टर है अपवर्ड, B आउटवर्ड है बेटा, तो L क्रॉस B, ये L है ये B है, L क्रॉस B थंब वहां जा रहा है बेटा. सो दिस विल बी टुवर्ड्स राइट. टुवर्ड्स राइट. और अगर डायग्राम में बेटा हम डायरेक्शन को दिखाना चाहेंगे, हैव अ लुक माय पीपल. सो द फोर्स विल बी इन दिस वे. और फोर्स का नाम क्या पड़ेगा बेटा? फोर्स ऑन कंडक्टर 1 इन द फील्ड ऑफ कंडक्टर 2. इसी तरह बेटा व्हाट वी विल डू नाउ, अब हम कंसिडर करेंगे कंडक्टर 2 लाइज इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर 1. सो आई विल राइट डाउन कंडक्टर 2 लाइज in the field of conductor 1. Conductor 2 lie करता है in the field of conductor 1. Hence it will experience the force. So we will write down the force on conductor 2 in the field of 1. F21 means force on conductor 2 in the field of conductor 1. आइए बेटा इधर, it is given by, हम कैलकुलेट कर रहे हैं फोर्स ऑन कंडक्टर 2, तो करंट बेटा 2 की आएगी. कंसिडरिंग द लेंथ L, कहां पे? इन द फील्ड ऑफ 1, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 1 का आएगा बेटा. और थीटा यहां पे भी आपका 90 है, यू कैन चेक दैट. ये आपका L वेक्टर है, B इज कमिंग बेटा आउट. ओके, सॉरी, B इज गोइंग इन. सो इट हैज टू बी थीटा 90 साइन 91 है, तो ये किसके बराबर आएगा? कैन यू हेल्प मी प्लीज? इट इज I2 इंटू L. B1 मैंने पहले ही लिखा बेटा, इट इज म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय इट इज 2 पाई D. थोड़ा इसको सजाते हैं. So we can write it as it is mu naught into I1 into I2 into L divided by 2 pi D. ये आपके पास बेटा है expression for the force on the conductor 2 in the field of conductor 1.
अब इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे बेटा, फोर्स ऑन कंडक्टर 2, ये बेटा इन द फील्ड ऑफ कंडक्टर 1, L क्रॉस B, ये L है और B आउटवर्ड्स है बेटा, ये L है ये B है बेटा, सॉरी B इनवर्स है, ये L है ये B है बेटा, L क्रॉस B, थंब यहां जा रहा है L क्रॉस B। सो फोर्स की डायरेक्शन को अगर हमें दिखाना है बेटा तो फोर्स कुछ यूं आएगा। सो दिस विल बी द फोर्स ऑन कंडक्टर 2 इन द फील्ड ऑफ 1, ये बेटा आपके पास द टू फोर्सेस आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। और दूसरी बात, अगर बेटा यहां से मैं देखूंगा तो पहले मैं डायरेक्शन को मेंशन करूंगा, डायरेक्शन इज टुवर्ड्स लेफ्ट। If I mark this as the equation first and I mark this as equation second, जरा फर्स्ट और सेकंड को बेटा कंपेयर किया जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस देखे जाए, इट इज म्यू नॉट I1 I2L डिवाइड बाय 2 पाई डी, म्यू नॉट I1 I2L डिवाइड बाय 2 पाई डी, और डायरेक्शन अपोजिट बेटा। इट इज क्लियर दैट कि जो दो कंडक्टर्स आपने यहां पे लिए बेटा, दे आर इनफाइनाइटली लॉन्ग, दे कैरी द करंट्स I1 and I2 in the same direction, they attract each other with the equal forces. So I'll write down on the next slide. It is clear. It is clear from equations 1 and 2. It is clear from equations 1 and 2 that I would like to write in this way, F12 is same as F21 in magnitude। जो फोर्स बेटा 1 पे एक्ट कर रहा है इन द फील्ड ऑफ 2, दैट इज सेम एज द फोर्स जो 2 पे एक्ट कर रहा है इन द फील्ड ऑफ 1, एंड बेटा इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। यहां से और एक कंक्लूजन भी लिया जा सकता है बेटा, लाइक करंट्स, व्हेन आई एम सेइंग द लाइक करंट्स इट मींस द करंट्स इन द सेम डायरेक्शन। सो आई कैन हैव द नोट फॉर यू माय डियर, व्हेन द कंडक्टर्स कैरी द करंट इन सेम डायरेक्शन बेटा दे अट्रैक्ट ईच अदर। और अगर आप खुद बेटा यहां पे करेंगे, द टू कंडक्टर्स बिल्कुल ऐसे ही लेंगे बट डायरेक्शन ऑफ करंट बेटा आप अपोजिट लेंगे, यू विल सी माय डियर द फोर्सेस जो है when the conductors carry the current in the opposite direction, आप देखेंगे बेटा they are going to repel each other, या there is a force of we can say repulsion। ठीक है, अच्छा what else, क्वेश्चन का और एक हिस्सा था बेटा, वो क्या है, define unit of current, that is we have to define 1 ampere। आइए बेटा इधर मैं इसको आगे लेना चाहूंगा बेटा, I'll write down force per unit length, they are infinitely long। सो हम यहां पे बेटा लेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ, जिसको मैं एफ डैश से रिप्रेजेंट करूंगा, विच विल बी रिटन एज एफ डिवाइडेड बाय द एल। एफ आपका है बेटा म्यू नॉट I1 I2 इंटू एल डिवाइडेड बाय इट इज 2 पाई डी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस इट इज 2 पाई डी, और डिवाइड हो जाएगा एल से, एल एंड एल कैन बी न्यूट्रलाइज्ड। तो आपको जो एफ डैश की एक्सप्रेशन मिलेगी यहां पे बेटा, एफ डैश दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, इट इज म्यू नॉट into I1 into I2 divided by 2 pi d। ये आपके पास मिल गई बेटा आपको एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब यहां पे हमें डिफाइन करना है बेटा यूनिट ऑफ करंट, दैट्स एम्पियर, और वी कैन से डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। आइए बेटा इधर हैव अ लुक, मैं लिखना चाहूंगा बेटा इफ I1 is equal to I2 both are equal to 1 ampere, if the two conductors carry the current of 1 ampere and they are kept at a separation of 1 meter, जरा यहां पे आइए बेटा, f डैश किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट कितना होता है, म्यू नॉट इज माय डियर 4 पाई इंटू 10 raised power -7 followed by it was I1 by the way into 1 ampere into 1 ampere divided by it is 2 pi, और d भी हमने 1 ही लिया, pi and pi can be neutralized, 2 1 r 2 2 r, जरा f डैश कितना आया बेटा 2 into 10 raised power -7, units please, f dash force per unit length है, so it is Newton per meter। अब देखो बेटा डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा 1 एम्पियर, मैं लिखूंगा बेटा if two parallel conductors या infinitely long straight conductors are kept at a separation of what 1 meter and they exert the force of 2 into 10 raised power -7 Newton on each meter, then the current through them is said to be how much, 1 एम्पियर। एक बार फिर इनफैक्ट मैं आपके लिए लिखना भी चाहूंगा बेटा, if two current carrying conductors
are held parallel to each other and at a separation of what? 1 meter, such that they exert the force of 2 into 10 raised power minus 7 Newton on each meter, then the current through them is said to be 1 ampere. तो मैं लिखना चाहूंगा बेटा, I'll write down, if two infinitely long straight parallel, if two infinitely long straight parallel current carrying conductors are held at a separation of 1 meter, such that they exert the force of 2 into 10 raised power minus 7 Newton on each meter, then current through them is said to be 1 ampere. ये बेटा आपके पास एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके मैक्सिमम चांसेस है आने के. इससे पहले हम आगे बढ़ेंगे बेटा. हाउ टू कन्वर्ट गैलोनोमीटर इनटू एन एमीटर एंड वोल्टमीटर. जहां तक बेटा कन्वर्जन ऑफ गैलोनोमीटर की बात है, यह आपसे पूछा जा सकता है एज द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. तो यहां पे हम देखेंगे एक गैलोनोमीटर को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं एमीटर में और वोल्टमीटर में. आइए बेटा इधर, लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, कन्वर्जन ऑफ गैलोनोमीटर इनटू एन एमीटर. जब हम बात करते हैं बेटा एमीटर की, इट्स अ करंट मेजरिंग डिवाइस. इट्स अ करंट मेजरिंग डिवाइस. इसको हम यूज करते हैं बेटा करंट के मेजरमेंट के लिए. और दूसरी बात बेटा, इट इज कनेक्टेड इन व्हाट? सीरीज. ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपके जहन में होनी चाहिए. नाउ द क्वेश्चन इज माय पीपल, एक गैलोनोमीटर को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे एमीटर में? फॉर दैट व्हाट वी डू, अगर ये हमारे पास बेटा एक गैलोनोमीटर है, दिस इज द गैलोनोमीटर माय डियर, जिसकी रेजिस्टेंस हम G मानेंगे बेटा. टू कन्वर्ट द गैलोनोमीटर इनटू एन एमीटर, एक लो रेजिस्टेंस बेटा, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं शंट, S स्टैंड्स फॉर द शंट, वो कनेक्ट किया जाता है बेटा इन पैरेलल. ये बेटा हैव अ लुक माय पीपल, दिस माय डियर a galvanometer with the low resistance in parallel, जिसको मैंने बॉक्स में लिया बेटा, this is an ammeter for you. So I'll write down, an ammeter is simply galvanometer plus low resistance in parallel. या आप इसको अपनी जगह लिख सकते हैं, टू कन्वर्ट अ गैलोनोमीटर इनटू एन एमीटर, अ लो रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल. अब अगली चीज हमें यहां पे क्या देखनी है? एक्सप्रेशन फॉर शंट. हम बेटा शंट के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे. एक्सप्रेशन फॉर शंट दैट इज एस. एस के लिए बेटा हम एक्सप्रेशन निकालेंगे. सपोज माय डियर द करंट और द टोटल करंट टू बी मेजर्ड, वो बेटा आई है, उसमें गैलोनोमीटर कुछ पार्ट लेगा, दैट्स माय डियर फॉर एग्जांपल IG. तो रिमेनिंग पार्ट आपका जाएगा थ्रू द शंट, दैट्स माय डियर I माइनस IG. अब आप देख सकते हैं गैलोनोमीटर एंड शंट, दे आर माय डियर इन पैरेलल, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम इज इक्वल.
So I can write down the potential difference across the galvanometer is equal to potential difference across the shunt. अब यहां भी आइए, when you talk about the potential difference across the galvanometer, V is equal to IR, ohms law से हम हेल्प लेंगे बेटा, तो वो आएगा IG into capital G, where capital G is the galvanometer resistance, is equal to V across the shunt. Current through the shunt is I minus IG. It is I minus IG multiplied by S. S stands for shunt resistance. अब यहां से देखिएगा बेटा, we can say that S अपना आएगा बराबर on this side IG into capital G और multiple में आपका है I minus IG. This is the expression for the shunt resistance. और एक चीज आप ऐड कर सकते हैं अगर टाइम परमिट करता है आपको बेटा, that's in fact very simple, maybe few seconds game. If you want to calculate the R effective resistance, net resistance, equivalent resistance, the two components galvanometer and the shunt are in the parallel, तो इनका net आएगा R1 R2 divided by R1 plus R2, तो वो आएगा G into S divided by G plus S. लेकिन shunt चूंकि low resistance होता है बेटा, so S की resistance in comparison to G वो बहुत कम है, so we can say S is much smaller than the G. तो यहां पे बेटा R effective आपकी आएगी बराबर G into S divided by G plus S can be written as G only, G and G will go, तो यहां पे आपको बचा बेटा S. It implies my dear the effective resistance of an ammeter is equal to the shunt resistance, जो कि बहुत स्मॉल होती है बेटा या कम होती है. So we can say ammeter is the low resistance device. In fact बेटा एक ideal ammeter की resistance जो है वो 0 ली जाती है. The resistance of an ideal ammeter, the resistance of an ideal ammeter is taken as my dear what? 0. So remember few things. Number one, how to convert the galvanometer into an ammeter? The answer is simple. Ammeter is galvanometer plus low resistance in parallel. Yeah, to convert the galvanometer into an ammeter, a low resistance called a shunt is connected in the parallel. फिर अगली चीज बेटा expression for the shunt. By the way, इस रिजल्ट को जहन में रखिएगा बेटा, यहां से आपके न्यूमेरिकल के भी चांसेस बनते हैं, ख्याल रखिएगा. एंड साथ में फिर हमने बेटा यहां पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाली एंड वी एंडेड विथ दैट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर इज इक्वल टू द शंट रेजिस्टेंस जो कि स्मॉल है. कंक्लूजन, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज 0. अगला है बेटा हाउ टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू द वोल्टमीटर. एक गैल्वेनोमीटर को बेटा कैसे कन्वर्ट करते हैं हम बेटा वोल्टमीटर में. पहली बात यह है बेटा a little bit about the voltmeter. It is the device used to measure potential difference. ये एक ऐसा डिवाइस है बेटा जिसको यूज किया जाता है टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस. और बेटा जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस, जिस कंपोनेंट के अक्रॉस आपको बेटा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करनी है उसके साथ बेटा ये पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू द वोल्टमीटर. सो मैं लिखूंगा बेटा G फॉर गैल्वेनोमीटर. अगर बेटा इसको कन्वर्ट करना है वोल्टमीटर में तो एक हाई रेजिस्टेंस माय डियर उसको हम कनेक्ट करते हैं इन द सीरीज. सपोज बेटा वी कॉल दिस एज RS, द रेजिस्टर कनेक्टेड इन द सीरीज. बेटा जिसको अब मैं बॉक्स में लेने जा रहा हूं दैट इज दिस माय डियर, ये बेटा हैव अ लुक. गैल्वेनोमीटर प्लस हाई रेजिस्टेंस इन द सीरीज, बेटा यही हमारा वोल्टमीटर है. या तो आप लिखेंगे वोल्टमीटर, इट इज सिंपली गैल्वेनोमीटर प्लस हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज. गैल्वेनोमीटर प्लस हाई रेजिस्टेंस इन माय डियर व्हाट? सीरीज. और या तो आप ऐसे बताएंगे टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू द वोल्टमीटर वी कनेक्ट हाई रेजिस्टेंस इन द सीरीज. अब बेटा नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन फॉर RS. आइए बेटा इधर, सपोज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड दैट इज माय डियर V. उसके दो हिस्से आएंगे बेटा. V can be written as the potential drop or difference across the galvanometer plus potential
ड्रॉप और डिफरेंस अक्रॉस द अननोन रजिस्टर, दैट इज फॉर एग्जांपल RS, या वो रजिस्टर जिसको हमने सीरीज में लिया टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू द वोल्टमीटर. द करंट फॉर एग्जांपल दैट इज IG, और वही करंट बेटा यहां से जाएगी बेटा. सो I can write it as V is equal to VG can be written as IG into G plus VRS can be written as IG into RS. अब यहां पे आइए बेटा, have a look my people. IGG को यहां पे लाओ तो यह आएगा V minus IGG is equal to, यहां पे बचा बेटा IG into RS, या फाइनली बेटा आपका RS किसके बराबर आएगा? कैन यू हेल्प मी प्लीज? RS आपका आएगा V minus IG into G, RS के मल्टीपल में आपका IG है. सो दिस इज गोइंग टू बी द एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टर जो हम बेटा सीरीज में कनेक्ट करते हैं टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू द वोल्टमीटर. लास्ट थिंग व्हिच आई वांट टू टेक केयर ऑफ, व्हाट इज दैट माय डियर? R effective resistance. The galvanometer and this resistor, they are in the series, so our effective will be simply my dear G plus we can say the RS. लेकिन जो resistor हमने connect किया बेटा, that's the high resistance, so we can say RS is much greater than the G, or you will end with R effective is simply equal to the RS. RS greater है बेटा, पता चला the effective resistance of the voltmeter is greater, या voltmeter is the high resistance device. In fact बेटा resistance of an ideal voltmeter is taken as infinite, so when it is the ideal one, the resistance of the voltmeter is taken as my dear what? Infinity. So this was about how to convert galvanometer into a voltmeter and an ammeter. Let me take some water. We'll be continuing with the next question. चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन? Derive the expression for magnetic field due to bar magnet at axial point and an equatorial point. अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इलेक्ट्रिक डायपोल पे आपकी नजर है तो ये बहुत आसान होगा आपके लिए. चलिए बेटा लेट अस स्टार्ट आवर बिजनेस. पहले हम लेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ द बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डायपोल. आइए बेटा इधर, मान लीजिए ये हमारे पास बेटा एक बार मैग्नेट है. ध्यान देना, this is the south pole and this is the north pole. We are interested in the calculation of magnetic field in the first case at the axial point. सपोज ये वो पॉइंट है बेटा, पॉइंट P. हैव अ लुक. मैग्नेटिक डायपोल की लेंथ हम लेंगे बेटा 2L जस्ट फॉर मैथमेटिकल कन्वीनियंस. ये बेटा बार मैग्नेट का सेंटर, तो ये वाली लेंथ आपके लिए होगी वी कैन से द L, और ये बेटा भी हमारी L होगी. जो पॉइंट ऑफ एनालिसिस है दैट इज द पॉइंट जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं. सेंटर से उसकी दूरी बेटा जो है वो हम x लेंगे, और ये हमारी बेटा स्टैंडर्ड लेंथ होगी. हमारे एंड रिजल्ट में x आएगा. अप्रोच क्या रहेगा? वेरी सिंपल, सुपरपोजिशन. क्या? पहले P पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल, देन P पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल, देन टेक द वेक्टर सम ऑफ द टू. आइए बेटा इधर. सो आई विल स्टार्ट माय बिजनेस विद, पहले आपके जहन में होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a monopole, hypothetical monopole is given by mu naught by 4 pi. You can use the analogy kq by r square. K के बदले mu naught by 4 pi, Q की जगह बेटा small m, where small m is the pole strength of the of each pole divided by r square as a general result. It is analogous to kq by r square. अब यहां पे आइए बेटा, I will start my business with magnetic field due to the north pole. वो आएगा बराबर बेटा mu naught upon 4 pi. Then pole strength of each pole हम m लेंगे बेटा. जरा नॉर्थ से कितनी दूरी यहां तक आएगी बेटा? ये x है, ये l है, तो ये वाली दूरी आपके लिए सीधे आएगी बेटा x minus l. So it's my dear
x माइनस एल विद द होल स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करेंगे, assuming some टेस्ट पोल हियर, टेस्ट पोल नॉर्थ पोल लिया जाता है, सो दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन। तो ये बेटा हमारे पास होगा बेटा बी ड्यू टू नॉर्थ। अब यहां पे आइए, नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द साउथ पोल। साउथ पोल का इट इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देन द पोल स्ट्रेंथ इज m डिवाइडेड बाय, जरा साउथ से कितनी दूरी होगी, ये x है, ऐड हो जाएगा ये वाला पार्ट, दैट्स l, दैट्स x प्लस l, इट इज x प्लस l विद द होल स्क्वायर। आप इसको डायग्राम में भी दिखा सकते हो, बट आई डोंट थिंक देयर इज अ रिक्वायरमेंट। सो साउथ से कितनी दूरी, यहां तक x है बेटा, और फिर हाफ लेंथ आएगी बेटा बार मैग्नेट की, दैट्स l, दैट्स x प्लस l विद द होल स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करेंगे बेटा, साउथ अट्रैक्ट करेगा और इसका मैग्नीट्यूड कंपैरेटिवली कम होगा बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फैक्टर, तो ये अपना आएगा बेटा b साउथ। यू आर हैविंग द टू फील्ड्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, टू वेक्टर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो नेट को निकालने के लिए इफ यू विल गो थ्रू द वेक्टर अलजेब्रा, सो आई कैन से द नेट मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम b से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट विल बी b नॉर्थ माइनस वी विल से द बी साउथ। अब आइए बेटा इधर, लेट्स गो फॉर द सब्स्टिट्यूशन। मैग्नेटिक फील्ड बी कैन बी रिटन एज बी नॉर्थ, नॉर्थ का कितना है बेटा, इट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई m डिवाइडेड बाय, नॉर्थ वाला है आपका बेटा x माइनस एल विद द होल स्क्वायर, माइनस हो जाएगा बेटा b ड्यू टू साउथ, इट इज म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय x प्लस एल विद द होल स्क्वायर। ये आपके पास मेरा रिजल्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द साउथ पोल। अब आइए इधर, लेट्स गो फॉर द फाइनल रिजल्ट। b इज इक्वल, यहां पे आइए, कॉमन क्या आएगा, म्यू नॉट m बाय 4 पाई, इट इज म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई, कॉमन आएगा, यहां पे बचा 1 बाय x माइनस एल विद द होल स्क्वायर, 1 बाय x माइनस एल विद द होल स्क्वायर, और ये है माइनस, और ये बचेगा बेटा 1 बाय x प्लस एल विद द होल स्क्वायर। अब आइए इधर, let's go for the final analysis. I'll write down the net magnetic field is equal to, it is mu naught m divided by 4 pi, यहां पे आइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, साथ में एक्सटेंशन भी, x प्लस एल विद होल स्क्वायर आएगा बराबर बेटा x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, फिर माइनस है बेटा, और ये जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, वो आएगा a स्क्वायर, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, फिर आता माइनस 2ab, बट सामने माइनस है तो प्लस बनेगा बेटा 2ab मीन्स 2 इंटू एक्स इंटू एल, यहां पे आएगा बेटा, एंड इन द डिनोमिनेटर इट्स x माइनस एल होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल होल स्क्वायर, वी कैन राइट देम एज x माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल बेटा, और साथ में आपका क्या आएगा बेटा स्क्वायर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, आगे बढ़ो बेटा, let's try to go for the end result. b is equal to mu naught m divided by, we will say the 4 pi, यहां पे आइए बेटा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, 2xl प्लस 2xl, वो आएगा बेटा 4xl, इन द डिनोमिनेटर a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और साथ में आपका बेटा आएगा होल स्क्वायर। ये बेटा आपके पास रिजल्ट है जिसको हम फर्दर घुमाएंगे। अब यहां पे आओ, इवन इफ यू आर कंफर्टेबल विथ, हम 4 और 4 को बाय बाय कर सकते हैं, बट ज्यादा मेरे लिए फ्रूटफुल होगा कि हम कैपिटल M इंट्रोड्यूस करेंगे, विच इज मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, पोल स्ट्रेंथ इनटू डायपोल लेंथ। तो मैं इसको लिखना चाहूंगा बेटा, आई विल राइट इट एज, इफ यू आर कंफर्टेबल, पहले कांस्टेंट ऐसे म्यू नॉट बाय 4 पाई, या आई विल प्रेफर टू गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। यहां पे आइए, पहले म्यू नॉट बाय 4 पाई, सो B इज इक्वल म्यू नॉट बाय 4 पाई, फिर मैं लिखूंगा बेटा 2, यहां पे आइए म्यू नॉट बाय 4 पाई, 4 की जगह मैंने लिखा पहले 2, फिर m और फिर xl, यहां पे चेक कर सकते हैं आप बेटा 2, देन आई विल गो विद द स्मॉल m, I will go with the 2l and I will go with the x, and there is no change in the denominator. What was that? It was x square minus l square, x square minus l square with the whole square. अब न्यूमरेटर को एक बार चेक किया जाए, म्यू नॉट इन द न्यूमरेटर, देन इट वाज व्हाट, m 4xl, m 2 into 2 is 4xl. इसका फायदा क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज गिवन बाय पोल स्ट्रेंथ इनटू डायपोल लेंथ विच इज 2l। यहां पे आओ, सो b is equal to म्यू नॉट बाय 4 पाई, इनफैक्ट ये 2 भी हम आगे लिखेंगे, नथिंग रॉन्ग विद दैट, ठीक है। देन
m इंटू 2l वो अपना कैपिटल M है और साथ में x है बेटा, एंड इन द डिनोमिनेटर इट इज माई पीपल x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर विद होल स्क्वायर। ठीक है, तो b इज इक्वल एंड रिजल्ट आपका इनफैक्ट यही है, 2 टाइम्स म्यू नॉट mx डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहां पे एक स्पेशल केस आएगा, वो क्या है बेटा, अगर हम डायपोल लेंथ बहुत कम मानेंगे इन कंपैरिजन टू x, special cases if dipole length is small, 2l is small in comparison to this distance x, अगर 2l small है in comparison to x, we can say l will be also small. Special cases l is much less than we can say the x, अगर l x से बहुत कम है बेटा, x square minus l square is simply the x square, तो यह आएगा b is equal to, यहां पे आइए एंड रिजल्ट पे जाना चाहूंगा, 2 टाइम्स म्यू नॉट बाय 4 पाई, फिर आपका है बेटा m इंटू एक्स डिवाइडेड बाय x स्क्वायर होल स्क्वायर, वो आएगा बेटा x raised power 4, x and 4 will go and result will be b is equal to 2 times mu naught upon 4 pi followed by capital M divided by x cube. ये आपके पास है बेटा magnetic field at the axial point when the dipole length is small in comparison to the distance of the point from the center of the dipole, and the result is analogous to electric field due to an electric dipole at axial point, 2sh mu naught by 4 pi की जगह k, magnetic dipole moment की जगह p, and there is my dear x cube. ये रिजल्ट आपके जहन में होना ही चाहिए. So this was about axial point. Next, अगला हम लेंगे बेटा इक्वेटोरियल पॉइंट. हैव अ लुक, ये हमारे पास बेटा एक बार मैग्नेट, an axis is drawn perpendicular to the dipole length, that is the equatorial axis. ये बेटा suppose this is the point where we want to take care of magnetic field. आइए बेटा इधर, have a look. मान लीजिए दिस इज द साउथ पोल and this is the north pole, this is center of the dipole, ये L है, ये L है बेटा, this is the x, the standard parameter. Let's consider this as a small r, this is the small r, and what else, for example ये बेटा अपना थीटा है, तो ये भी अपना थीटा ही है. अप्रोच सेम रहेगा बेटा सुपरपोजिशन का, पहले नॉर्थ की वजह से फिर साउथ की वजह से और उनका नेट. और एक बात, r देखा जा सकता है इट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज्ड टू पावर 1/2. चलिए बेटा शुरू हो जाओ. लेट्स कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड. पहली बात आपके जहन में, एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मोनोपोल इज गिवन बाय, आई नीड दिस स्पेस, होल्ड ऑन, आई वुड लाइक टू राइट इट हियर, b is equal to म्यू नॉट बाय 4 पाई स्मॉल m बाय r स्क्वायर. आओ बेटा इधर, लेट मी स्टार्ट विथ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इट इज गिवन बाय म्यू नॉट बाय 4 पाई पोल स्ट्रेंथ m डिवाइड बाय, यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है वो बेटा r विद द स्क्वायर. डायरेक्शन assuming some test pole here, north pole, उसको रिपेल करेगा in this way. So this will be the direction. This is Bn, magnetic field due to the north pole. Likewise, if you calculate magnetic field due to the south pole, mu naught by 4 pi is the constant. पोल स्ट्रेंथ दोनों पोल्स की सेम और डिस्टेंस भी सेम है बेटा, इट इज आर स्क्वायर. और अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो साउथ पोल बेटा यहां पे एक टेस्ट नॉर्थ पोल को अपनी ओर खींचेगा, मे बी इन दिस वे. सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द साउथ पोल. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम सेम, तो अगर इनका रिजल्टेंट आप ड्रॉ करना चाहोगे बेटा, वो डेफिनेटली बाइसेक्ट करेगा.
तो इनका रिजल्टेंट कुछ यहां से जाएगा बेटा. सो दिस विल बी द बी नेट, जिसके लिए अगर आप और डिटेल में जाना चाहोगे ट्राइंगल ला, पैरेललोग्राम ला, बट वेरी सिंपल, टू वेक्टर्स आर हैविंग द इक्वल मैग्नीट्यूड, तो रिजल्टेंट उनके एंगल को बाइसेक्ट करेगा. अब यहां पे आओ, यूजिंग सम बेसिक ज्योमेट्री, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है. लाइकवाइज ये भी आपका थीटा ही है. यू कैन यूज सम बेसिक ज्योमेट्री, ये थीटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब यहां पे देखा जा सकता है, पहली बात, it is clear that the magnitude of magnetic field due to the north pole is same as the magnitude of magnetic field due to the south pole, and let's keep both of them as the b naught, which is mu naught by 4 pi m by r square. So हमें एक केस मिलता है बेटा जहां पे दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम, तो उनका रिजल्टेंट याद किया जाए बेटा, दैट इज गिवन बाय 2 p cos theta by 2. When mod of A is equal to mod of B vector is both are equal to P, resultant is 2P cos theta by 2. तो इस वक्त बेटा है B naught into cos of theta. What is the angle between the two vectors? It is not theta, it is theta plus theta. What is that? It is 2 times of theta divided by the 2. You can have a check. ये बेटा है angle between the two vectors, theta plus theta. अब आइए इधर, this 2 and 2 can be neutralized. तो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैं बेटा बी से रिप्रेजेंट करूंगा, वो आएगा 2 बी नॉट, बी नॉट की जगह एक एक्सप्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. ठीक है, आगे बढ़ो बेटा, म्यू नॉट बाय 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय, कैन यू हेल्प मी प्लीज, इट इज एम डिवाइड बाय क्या है बेटा, आर स्क्वायर, और साथ में आपका है बेटा कॉस ऑफ थीटा, इट इज कॉस ऑफ, वी विल से द थीटा. आगे बढ़ो बेटा, बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स mu naught by 4 pi pole strength divided by r square, small r है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. इसका स्क्वायर क्या आएगा, रूट नहीं रहेगा, तो यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्या है बेटा, cos ऑफ थीटा. cos थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बेटा एल है, हाइपोटेन्यूज आर है, सो इट इज एल, और आर बेटा जो है दैट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज्ड पावर 3/2, एक्स प्लस एल स्क्वायर रेज्ड पावर 3/2. आओ बेटा इधर, बी इज इक्वल, यहां पे आइए बेटा, आई राइट डाउन फर्स्ट म्यू नॉट बाय 4 पाई, ध्यान देना बेटा. उसके बाद आई राइट डाउन स्मॉल एम, ये स्मॉल एम 2l, देन 2l माय डियर डिवाइडेड बाय, इट इज इसका पावर 1 है, बेसिस सेम पावर शुड बी, डिड आई मेक द मिस्टेक, यस इट इज 1/2 हियर ओनली. cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, l by r, r है x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रेज़ पावर 1/2, प्लीज टेक केयर ऑफ इट. सो 1 प्लस 1/2 3/2 आएगा, सो इट इज x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रेज़ पावर 3/2. I think the final step, B is equal to mu naught pole strength into dipole length is capital M, magnetic dipole moment, यहां से आपका 4 pi followed by x square plus L square raised to power 3/2. तो B किसके बराबर आएगा, it is mu naught into M divided by 4 pi. In fact यहीं से मैं स्पेशल केस लेना चाहूंगा, ये आपके पास फाइनल रिजल्ट. ठीक है, स्पेशल केस क्या होगा बेटा, फॉर x मच ग्रेटर देन l, तो रिजल्ट आएगा बेटा b इज इक्वल टू, यहां पे म्यू नॉट m डिवाइडेड बाय 4 पाई, फॉर x मच ग्रेटर देन l, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन l स्क्वायर, तो ये सिर्फ x स्क्वायर आएगा, रेज़ पावर 3/2 है, तो वो x क्यूब आएगा. सो दिस द एक्सप्रेशन व्हेन द डाइपोल लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू x, एक्सप्रेशन और द रिजल्ट इज एनालॉगस टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, म्यू नॉट बाय 4 पाई की जगह k, m की जगह बेटा p, और साथ में आपका बेटा x क्यूब विच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. Derive the expression for torque on a magnetic dipole or bar magnet when placed in uniform field. आप लास्ट ईयर चेक कीजिएगा बेटा 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है बेटा. आइए इधर, हालांकि अक्सर यहां पे क्वेश्चन मिलता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, बट लास्ट ईयर बेटा आपको यही से पूछा गया था. हैव ए लुक. मान लीजिए ये हमारे पास बेटा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. The good news for you is that whether you calculate
द टॉर्क और एन इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल, अप्रोच बिल्कुल सही है, थोड़ी सी टर्म्स, फिजिकल क्वांटिटी, सिंबल्स डिफरेंट है। मान लीजिए वी आर हैविंग द यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बी, और ये हम बेटा एक बार मैग्नेट लेंगे, ये अपने पास बेटा साउथ पोल, नॉर्थ पोल, द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर, व्हाट इज दैट? दैट इज कैपिटल एम। और ये एंगल बेटा जो है किसके बराबर है बेटा? वी कैन से द थीटा, द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर एंड दिस वी कैन से द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। एट द सेम टाइम डायपोल लेंथ हम लेंगे बेटा, वी कैन से 2l। अब आइए इधर नॉर्थ पे फोर्स की बात करेंगे, विल बी यूजिंग द रिलेशन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ इज गिवन बाय द फोर्स per unit pole strength, that is F by m, it is not force by mass, please take care of it. So F can be written as m times b, we know it. तो इस नॉर्थ पोल पे जो फोर्स होगा बेटा वो कुछ ये होगा, that will be the m into b, और साउथ पोल पे फोर्स कुछ u होगा बेटा, that is m into b. Two forces equal and opposite, so it's the net force experienced by the bar magnet or by the magnetic dipole in the uniform magnetic field. The answer is 0. However, अगर दो फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन को देखा जाए, इसकी लाइन ऑफ एक्शन कुछ यूं, इसकी लाइन ऑफ एक्शन कुछ यूं, दे आर डिफरेंट, सो दे विल कॉन्स्टिट्यूट अ कपल और टॉर्क जो डायपोल को रोटेट करेगा, वही हमें निकालना है बेटा। सो आई राइट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन, पूरा लिखना पड़ेगा बेटा। द टू फोर्सेस आर equal and opposite, so net force on dipole is equal to 0. However, they act along different lines of action, इनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, hence constitute a couple is the special case of the torque, constitute a couple or torque जो कि डायपोल को रोटेट करने की कोशिश करेगा। एंड हाउ टू कैलकुलेट दैट? इट इज इक्वल टू magnitude of each force multiplied by perpendicular distance between them. Magnitude of each force is mb, लेकिन perpendicular distance अगर हमें निकालनी है, यहां पे आइए बेटा, this is the perpendicular distance between the two forces, जिसको हम d मानेंगे बेटा, using the basic trigonometry, sin theta लेते हैं, sin theta is perpendicular by hypotenuse, ये 90 है, थीटा अगर यहां पे है तो आप यहां पे भी दिखा सकते हो, थीटा का अपोजिट है परपेंडिकुलर डी, hypotenuse 90 का अपोजिट, that is dipole length, that is 2l, which implies बेटा d will be equal to 2l into sin of theta, d will be equal to 2l into what? sin of theta. अब यहां पे आइए इस रिजल्ट पे, so torque is equal to magnitude of each force is m into b, and हमें जो बेटा perpendicular distance d मिली, that is 2l sin of theta, that is 2l into sin of theta. थोड़ा इसको घुमाएंगे बेटा, tau is equal to m into 2l into b into sin of theta, so tau will be equal to pole strength into dipole length is magnetic dipole moment m, साथ में आपका b है और साथ में आपका sin of theta. This is the expression for the magnitude of the torque. Further it is of the form ab sin of theta, so tau can be written as m cross b, that's it, which is analogous to torque on an electric dipole in the uniform electric field, that is given by m की जगह p electric dipole moment और b की जगह बेटा अपना आएगा we can say the e. Further यहां पे बेटा अगर लॉन्ग आंसर आपसे पूछा जाता है तो स्पेशल केसेस को भी एलिस्ट किया जाए. नंबर 1,
फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड फॉर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, तो टॉर्क जो आएगा वो 0 आएगा। और दूसरा केस आप लेंगे बेटा, फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, tau will be equal to mb sin 90, that is only mb which corresponds to the maximum value of the torque। तो ये बेटा आपके पास है torque on a bar magnet या magnetic dipole when placed in the uniform magnetic field। I think this was the set of important questions from this chapter। plus अगर मैं बताऊंगा what else जिस पे आपको नजर होनी चाहिए, एक theoretical question आपको मिलेगा बेटा जिस पे आपकी नजर होनी चाहिए, that is comparison between पैरामैग्नेटिक, डाया एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। 3 4 या 5 प्रॉपर्टीज या पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन ध्यान में रखिएगा बेटा। फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसी तरह वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में आप ध्यान में रख सकते हैं बेटा करंट कैरिंग लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल और कंपैरिजन बिटवीन द बार मैग्नेट एंड दिस सोलेनॉइड, जो कि एक सिंपल या बेसिक स्टफ है आपके पास। थैंक यू सो मच। दिस वाज फ्रॉम द मैग्नेटिज्म सेक्शन, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।